हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। आज का जो क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ JEE एडवांस का, वो चैप्टर है सीक्वेंसेस एंड सीरीज, और टू बी मोर स्पेसिफिक सीरीज का टॉपिक है। JEE एडवांस का है 2013 का, बहुत ही इजी और अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। थोड़ा सा दिखने में थोड़ा शायद डरावना लगे, लेकिन है बहुत ही ईजी। चलिए देखते हैं। और हर बार जैसे मैं करता हूँ कि सम सॉल्व करने के बाद मैं एक सक्सेस का एक फॉर्मूला बताता हूं, जो कि आपको आपके एंट्रेंस एग्जाम में एक अच्छा स्कोर लाने में मदद कर सकता है, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है। Sn आपको Sn दिया गया है सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to 4n माइनस 1 रेज टू k इंटू k प्लस 1 अपॉन 2 इंटू k स्क्वायर, और बोला है कि Sn का वैल्यू क्या हो सकता है। अब हम सबसे पहला काम करेंगे, k इज इक्वल टू 1, एक एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे और देखेंगे क्या क्या वैल्यूज हमको आता है। ठीक है, क्या मिलता है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो k यहाँ 1 डालेंगे, 1 स्क्वायर, और ये माइनस 1 रेज टू जो है ना, वो हमको डिसाइड करके देगा कि इसके आगे साइन माइनस आएगा कि प्लस आएगा। अब माइनस कब आएगा, जब 1 का पावर ऑड होगा, और प्लस कब आएगा, जब 1 का पावर इवन होगा। अब जब मैं k का वैल्यू वहां 1 डालता हूं, तो यहाँ 1 प्लस 1 2 हो जाता है। यहाँ ऑड है, यहाँ 2 है, लेकिन ये 2 इसको काट के वो भी इसको ऑड कर देगा, तो दोनों नंबर ऊपर जो बचेंगे वो ऑड बचेंगे, वो 2 से कट जाएगा तो ऑड बचेगा। ऑड बचेगा मतलब यहाँ पे आएगा माइनस 1 स्क्वायर। अब ये k स्क्वायर का मैं 2 स्क्वायर डालता हूँ। अब 2 स्क्वायर डालने के लिए डाले, उसके पहले का साइन वापस डिसाइड करेंगे, तो यहाँ मैं 2 डालता हूँ। 2 प्लस 1 3, जो कि ऑड है। यहाँ पे 2, तो यहाँ का कट जाएगा, 2 1 सा है कि नहीं, तो ये भी आपको क्या दे देगा, माइनस 2 स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं 3 पे। देखिए वापस मैं बताता हूँ, 1 डालेंगे, 1 प्लस 1 2, तो 2 1 सा 1, और ये भी 1 है, दोनों ऑड है, इसलिए माइनस में आएगा। जब हम 2 डालेंगे, 2 स्क्वायर तो इधर है, तो 2 प्लस 1 3, वो ऑड है, और यहाँ 2 डालेंगे तो इसका 2 1 सा, तो दोनों 1 और 3 दोनों ऑड है, तो 1 3 या 3, तो ये आपका वापस माइनस हो जाएगा। अब हम आते हैं 3 स्क्वायर पे। 3 स्क्वायर, अब 3 डालते हैं यहाँ पे, 3 प्लस 1 4। अब जैसे ही 4 हो गया तो 2 2 सा होगा, तो 2 मतलब हमको इवन नंबर ही मिलेगा, तो ये हो जाएगा प्लस 3 स्क्वायर। अब नेक्स्ट k का वैल्यू 4 स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे 4 डालिए, 4 प्लस 1 5, ऑड है, यहाँ 4 डालेंगे तो 2 2 सा 2 आ गया, मतलब इवन आ जाएगा, तो प्लस 4 स्क्वायर। नेक्स्ट है 5 स्क्वायर डालिए, मैं थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू लिखता हूँ क्योंकि बाद में समझाने में आसानी होगी। 5 स्क्वायर, अभी 5 प्लस 1 6, अब इसको कट करेंगे तो 2 3 सा 6 होता है, तो 3 ऑड है और ये 5 भी ऑड है, तो दोनों ऑड होने की वजह से माइनस 5 स्क्वायर। अब हम डालते हैं 6, तो ये k स्क्वायर हमको दे देगा 6 स्क्वायर। अब यहाँ 6 डालेंगे तो 6 प्लस 1 7, ऑड है, यहाँ 6 डालेंगे तो 2 3 सा, वो भी ऑड है, दोनों ऑड है, तो माइनस 6 स्क्वायर। अब बाद में डाली 7, तो 7 प्लस 1 8 है, 2 4 सा, अब 4 आ गया तो हमको इवन ही आएगा पावर, तो प्लस 7 स्क्वायर। अब हम 8 डालेंगे, 8 k की जगह पे 8 डालेंगे, 8 स्क्वायर, तो 8 प्लस 1 9, ऑड है, 8 इधर है, 2 4 सा 4 आ गया, तो हमको प्लस में आ जाएगा, इवन प्लस। अब आ जाइए 9 स्क्वायर में, 9 स्क्वायर। अब 9 स्क्वायर का कैसा रहेगा, 9 प्लस 1 10, 9 ऑड है, 10 इवन है, लेकिन ऊपर 2 5 सा 10 चलेगा, तो 5 भी ऑड हो गया और 9 भी ऑड हो गया, तो ऑड हो जाएगा -1, तो ये माइनस हो गया। अब हम 10 ले लेते हैं, 10 स्क्वायर, तो ये 10 स्क्वायर हो गया, 10 प्लस 1 11, ऑड है, 10 2 5 सा, वो भी ऑड है, ऑड ऑड मतलब माइनस 10 स्क्वायर। अब हम जाते हैं 11 स्क्वायर, 11 स्क्वायर, 11 प्लस 1 12, 2 6 सा 6 इज इवन, तो आपको इवन आएगा, तो मतलब ये प्लस हो गया। एक और लास्ट में ले लेता हूँ 12 स्क्वायर, 12, तो 12 प्लस 1 13, ऑड है, 12 2 6 सा 6 इज इवन, ठीक है ना, तो प्लस एंड सो ऑन, जो भी हो आगे ऐसा चलता है। ठीक है, अब मैं इसका है ना 4 ग्रुप बना रहा हूँ, 4 ग्रुप। देखिए कैसे बनता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पहले मैं प्लस का ग्रुप बना रहा हूँ, प्लस के ग्रुप में 3 3 7
11, मतलब 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, एक और प्लस का ग्रुप है 4 8 12, 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर एंड डॉट डॉट डॉट। अभी माइनस का 2 है, माइनस 1 स्क्वायर, उसका भी मैं आपको ग्रुप बना देता हूं। 1 जो होगा 1 5 9, ये वाला ग्रुप है, ठीक है ना। तो हो गया 1 स्क्वायर, मैंने माइनस साइन बाहर निकाल दिया है, प्लस 5 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस डॉट 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 माइनस, अब जो बचा ये 2 स्क्वायर वाला, 2 स्क्वायर, 2 के बाद हम लेंगे 6, 6 के बाद लेंगे 10, 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, सॉरी 10 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। 4 पार्ट में तोड़ा है, क्यों 4 पार्ट में तोड़ा उसका भी कारण बताता हूं। एक तो हम देख रहे हैं 4 पार्ट में तो देखेंगे तो ये एपी बन जाता 3 7 11 4 8 12 1 5 9 2 6 10, दे आर ऑल एपीज, एपीज है तो सब पे हम ना एपी का वो सीरीज होता है ना, सीरीज, तो एपी का फॉर्मूला लगा के उसका सिग्मा बना सकते हैं चारों पे। और दूसरा कारण क्या है, मान लो ये 1 to 4n है, तो मैंने हर एक को मैंने पूरे 4n को मैंने अगर 4 पार्ट में तोड़ दिया, मतलब हर एक का जो सिग्मा होगा 1 to n हो जाएगा। प्लीज गेट माय पॉइंट, ये 4n तक है, मैंने 4 पार्ट में तोड़ा तो यहाँ पे सिग्मा 1 to n, सिग्मा 1 to n, सिग्मा 1 to n, सिग्मा 1 to n, टोटल हो जाएगा आपका 4n। ये इसका ट्रिक है समझने का। अच्छा, इसका हर एक का आर्थ टर्म निकाल लेते हैं। आर्थ टर्म आप जानते ही और जिसको ओरली जानता है वेरी गुड, ओरली भी कर सकते हैं, मैं आपको सिर्फ समझाने देता हूं। आर्थ टर्म, इधर आर्थ टर्म क्या हो जाएगा tr, इसका हो जाएगा a3 प्लस r माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस 4, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 4r माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1। इसका अर्थ टर्म क्या होगा, अर्थ टर्म इसका हो जाएगा 4 प्लस r माइनस 1, कॉमन डिफरेंस आपका 4 ही है मेरे ख्याल से, 4r, इधर से 4r ही बचेगा। इसका अर्थ टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म है 1 प्लस r माइनस 1 इंटू 4, तो हो जाएगा 4r माइनस 3। तो इसका अर्थ टर्म क्या होगा 2 प्लस r माइनस 1 इंटू 4, 4r माइनस 2। इसका मतलब है इस Sn को हम लिख सकते हैं सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n 4r minus 1 the whole square plus sigma 4r the whole square r is equal to 1 to n minus sigma 4r minus 3 the whole square r is equal to 1 to n minus sigma 4r minus 2 the whole square r is equal to 1 to n। आई होप आपको समझ में आ गया, ये सीरीज बन गया आपका। अब ये n 4n की जगह n क्यों लिखा है मैंने आपको समझा दिया। अब मैं सिग्मा सबका एक ही है ना, मैं एक काम करता हूँ, सबको एक कॉमन में कर देता हूँ और मैं शुरू करता हूँ a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला 16r स्क्वायर माइनस 4 टू द 8r प्लस 1 प्लस 16r स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे a माइनस बी द होल स्क्वायर मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ 16r स्क्वायर 4 3 12 24r प्लस 9 माइनस 16r स्क्वायर माइनस 16r प्लस 4, ठीक है। अब सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n 16 प्लस 16 और यहाँ पे देखिए माइनस 16 माइनस 16 r स्क्वायर सब कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस 8r प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 24r माइनस 9 प्लस 16r और ये हो गया माइनस 4, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं कितना बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n। अब देखिए कितना r बचता है, 16 माइनस 8 इज 8, 8 प्लस 4 इज 32r और 1 माइनस 9 माइनस 4 माइनस 13, दैट इज माइनस 12, ठीक है। अब इस पे हम लोग वो सिग्मा का सीधा फॉर्मूला अप्लाई करते थे, क्या फॉर्मूला भाई 32n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 12n, है कि नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला। ये आपका हो गया 2 16 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 16n स्क्वायर प्लस 16n माइनस 12n विच इज इक्वल टू 16n स्क्वायर प्लस 4n। अब कंप्लीट तो नहीं हुआ है लेकिन काफी कुछ हो गया है, Sn को हमने n में ढूंढा है।
अब वो लोग क्या बोलते हैं कि Sn इनमें से कौन कौन सा वैल्यू ले सकता है, मतलब कि हमको n का वैल्यू डालने का, अभी हमको n का वैल्यू डाल एक एक वैल्यू डालते जाने का, देखना कौन सा आंसर इसमें से आ सकता है। और मैं आपको बता दूं ये मोर देन वन करेक्ट आंसर वाला क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। अब देखिए 1 डालोगे तो कितना आएगा, सपोज 1 डालोगे तो 4 1 जा 4 6 20, ये तो बहुत बड़ा है, हम लोग 10 लेके डालते हैं बड़ा नंबर, और 10 क्या मालूम है कि वो थोड़ा कैलकुलेशन में आसान होगा, तो पता चलेगा हमारा वैल्यूज कौन सा आसपास हो सकता है। तो चलिए 10 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर 100, ये होगा 1600 1600 प्लस ये हो जाएगा आपका 40 और ये हो गया आपका 1640। अभी 1640 कोई भी नहीं है, सब छोटे से, तो चलो एक नंबर छोटा ले लेंगे, मतलब 10 से कम n लेना पड़ेगा, 10 से ज्यादा नहीं लेना पड़ेगा। चलो ले लेते हैं अभी हम लोग n इज इक्वल टू 9 ले लेते हैं, कम S9, ठीक। तो यहाँ पे आपका होगा 16 इंटू 9 9 जा इज 81, 9 4 जा 36 इज इक्वल टू, ओके, तो 1296 प्लस 36 1332। यस, हमको एक आंसर मिला भाई, हमको एक आंसर मिल गया, सो नाइस। n इज इक्वल 9 पे हमको 1332 मिल रहा है S9। चलो अभी एक और कम कर दें, है ना, एक और कम कर दें, n इज इक्वल टू 8 S8, 16 इंटू 64 प्लस 32, 1024 प्लस 32 6 5 1056, ओके, ये भी आंसर है भाई 1056। अब ये देखिए ये दोनों वैल्यूज जो है ना वो इससे 1056 से बड़े हैं, समझ गए ना, मगर और उसके मगर 8 के बाद तो 9 ही है, सीधा 8 और 9 में कोई नंबर है, नेचुरल नंबर है ही नहीं, मतलब ये दो पॉसिबल ही नहीं। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अगर सपोज ये दो नंबर इससे कम होते ना तो हम n इक्वल 7 भी चेक करते, लेकिन ये दो नंबर 1056 से बड़े, मतलब n इक्वल 8 से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ज्यादा जो है वो 9 ही है, और 9 का वैल्यू तो 1332 है, तो ना ये 8 से ज्यादा हो सकते हैं, 9 से कम हो सकते हैं, तो मतलब ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता है, इसलिए इस आंसर का ऑप्शन है ए एंड डी। आई होप आपको समझ में आ गया जी एडवांस का 2013 का क्वेश्चन, ठीक। अब आता हूं मैं आज के और एक इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पार्ट पे, वो है सक्सेस फॉर्मूला टू गेट अ गुड स्कोर इन जी एडवांस। क्या करने का, मैं इसको मानता हूं कि इसमें 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करना चाहिए। पहला स्टेप ये है कि आपको एक अच्छा सा फॉर्मूला बुक बनाना है। कैसे बनाना है, खुद लिखने का। जनरली क्या होता है, क्लासेस से मिलता है बुक, वो ठीक है, वो देते हैं, आपको अपने हाथों से लिखने का। जब आप लिखेंगे ना, जब टॉपिक सिखाया जाए तो आप लिखिए अपने, आप रेफर कर सकते हैं कोई बुक को फॉर्मूला, लेकिन लिखिए अपने हाथ से हर एक टर्म का क्या मतलब, वो चीज़ आपके दिमाग में सेट होगा। इसको फिर यूज़ भी करते रहने का। जब भी आप MCQ सॉल्व करें तो फॉर्मूला बुक यूज़ करिए, जब भी आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, फ्री बैठे हो, तो फॉर्मूला बुक अपने टर्न करते रहिए, उसको फिर देखते रहिए, कुछ करिए। और एग्जाम के एक दिन पहले क्या करने का, सिर्फ फॉर्मूला बुक देखने का और कुछ नहीं करने का, कुछ भी नहीं करने का। आप विश्वास मानिए, ये फॉर्मूला बुक आपका 50% प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, आपका एंट्रेंस एग्जाम 50% इजी कर देगा, आपका खुद का लिखा हुआ फॉर्मूला बुक। ये मेरा आपको चैलेंज। दूसरा स्टेप, दो अच्छा रेफरेंस बुक लेने का। जब टीचर ने आपको कोई टॉपिक सिखा दिया तो आपको अपने रेफरेंस बुक से लेने का, फॉर्मूला बुक जो आपने बनाया वो लेने का, और MCQ सॉल्व करने का। टीचर के भरोसे नहीं रहने का कि टीचर पढ़ाएगा, खुद करने का। और टीचर अगर बोलता है मैं पढ़ाऊंगा तो मैं उसमें विश्वास नहीं करता। MCQ सॉल्व करना एक स्किल है जो कोई टीचर नहीं सिखा सकता। टीचर कंसेप्ट सिखा सकता है, टीचर फंडामेंटल सिखा सकता है, टीचर आपका बेस स्ट्रॉन्ग कर सकता है, लेकिन MCQ जो स्किल है ना वो आप ही कर सकते हैं, आप ही वो डेवलप कर सकते हैं। वो 1-2 दिन में नहीं डेवलप होता, 1-2 महीने में नहीं होता, उसमें महीनों जाते हैं। आपको उसमें लगे रहना है, करते रहना है। आपको प्रॉब्लम आएगा, तकलीफ आएगी, नहीं होगा, फिर भी करना है। जहाँ अटके तो समझने का क्यों में अटका, डाउट्स नहीं आ रहे तो टीचर से पूछने का, लेकिन एनालिसिस जरूर करने का कि आपसे वो सम क्यों नहीं हुआ। जितने बार आप एनालिसिस करेंगे उतने बार आपका ये खुलेगा, ये जो बंद है ना वो खुलना शुरू होगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप थोड़े स्टार्टिंग में तकलीफ होगी, लेकिन आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम, 6 महीना 8 महीना,
आपका इतना अच्छा स्किल डेवलप हो जाएगा कि आप सम देखेंगे और ओरली सॉल्व करेंगे, ओरली यू डोंट बिलीव। और ये स्किल जो है ना आपको सिर्फ अभी काम नहीं आएगा, आपको तो आगे चल के एंट्रेंस, सपोज MBA देना है, एंट्रेंस एग्जाम, सपोज प्लेसमेंट के समय एप्टीट्यूड टेस्ट देना है, वहाँ काम आता है भाई, क्योंकि आपका दिमाग का स्किल डेवलप होगा, एनालिटिकल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कहीं भी काम आएगा। इनफैक्ट लाइफ में काम आता है, लाइफ में प्रॉब्लम आता है ना, ये जो स्किल डेवलप, आप सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है। इसको किसी के हाथों में मत गिरवी रखिए कि मैं उसके भरोसे हूँ, नहीं, खुद करना है। ये दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप है आपको PYQs देखने का। इसलिए मैं डालता हूँ कि PYQs बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन इसको देखना चाहिए, क्योंकि ये बताते हैं कि कौन सा क्वेश्चन का ट्रेंडिंग है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप वैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए ना। और दूसरा आपका हो गया, आप मेरा PYQ देखें सपोज, तो आपको पॉज करने का और सोचने का, आपको आ रहा है कि नहीं, क्लिक हो रहा है कि नहीं, क्लिक हो गया, फिर देखने का। अगर सेम है तो बड़ी खुशी होती है, अरे मुझे तो आ गया समझ में, दैट्स सो नाइस। नहीं आया तो देख लेने का, है ना। और रैंडम, देखिए मैं रैंडम लाता हूँ, आप भी कोशिश करिए कभी कभी रैंडम कोई भी टॉपिक से जो आपने पढ़ा है ना सॉल्व करना, उसी को भी, उसकी भी एक आदत डालिए रैंडम क्वेश्चन सॉल्व करने की, क्योंकि अपना एंट्रेंस तो रैंडम क्वेश्चंस करें। और चौथा और इम्पोर्टेंट टेस्ट होना चाहिए, आपको 2 हफ्ते में 2 टेस्ट देना चाहिए, 2। एक टेस्ट वो होना चाहिए, और हो सके तो ऑनलाइन हो, है ना, जैसा एंट्रेंस होता है। एक टेस्ट होना चाहिए जो आपका पूरे वीक में जितना पढ़ के हो ना, PCM कंबाइन, उसका एक टेस्ट होना चाहिए। और स्टार्टिंग से लेकर अभी तक जितना भी टॉपिक्स आपने पढ़ लिया उसका एक PCM का टेस्ट होना चाहिए। 2 टेस्ट हफ्ते में होना चाहिए, क्योंकि इससे जरूरी है कि कंटिन्यूस आपका टेस्टिंग होता रहे। टेस्ट से ही आपका टेस्टिंग होगा ना, और आपको पता चलने लगेगा कि आप कहाँ तक हैं, आपका कितना बाकी है, कितना आपको और करना है, क्या आपका स्टेटस है, वो सब हेल्प करेगा। ये 4 करिए, इसके अलावा कुछ नहीं मत करिए, मैं आपको बताता हूँ। मगर ये कोई आसान नहीं है, ये है, इसमें मेहनत लगेगा, काफ़ी मेहनत लगेगा। लेकिन ऐसा है ना, कोई भी चीज़, अच्छी चीज़ चाहिए ना लाइफ में, तो मेहनत तो लगेगा, है ना। सोना अगर तपता है, अगर सॉरी सोना जब चमकता है, तो कब चमकता है, जब वो आग में तपा जाता है। तो हम भी अगर चमकना चाहते हैं तो तपना तो पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, उससे बिल्कुल नहीं डरने का, मेहनत करने का, आखिर में आपको कामयाबी मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे मैं वीडियो ला रहा हूँ, आप देखिएगा मेरे प्लेलिस्ट में CET का है, मेंस का है, नीट का, जो आपको अच्छा लगे आप देखिए, है ना। और ऐसे मेरा वीडियो देखते रहिएगा। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।